हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस टॉपिक के अंतर्गत आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है और फोर्स कितने काइंड के होते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो के देखने से पहले, अगर इस वीडियो के देखने से पहले आपकी हालात कुछ ऐसी है कि यार फोर्स होता क्या है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, ठीक है, अभी ये मानो। लेकिन इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आप अपने आप को एकदम ऐसे समझोगे कि ये चैप्टर तो बिल्कुल हलवा था और ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। तो इस वीडियो पे बने रहें, एंड तक देखें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। पूरा एनिमेटेड वीडियो है, आपको बहुत ही अच्छे से हर एक टॉपिक समझ आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स के डिफिनीशन का और ये वर्क कैसे करता है फोर्स, ये भी अभी एनिमेशन के साथ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा डिफिनीशन है फोर्स का, वो देख लेते हैं। डिफिनीशन क्या है? पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ मास दैट काजेज इट टू सेंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड फोर्स। क्या कह रहा है, एक बार और पढ़ेंगे इसे। पुश और पुल, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स तभी लगता है या तो उस पर पुश होता है या तो क्या होता है, पुल होता है। तो पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ मास दैट काजेज इट टू सेंड इट्स वेलोसिटी कॉल्ड फोर्स। यानी बेसिकली ये समझ लेंगे फोर्स वह है जो किसी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल करता है, जो जिसमें मास होती है और उस मास के वजह से उसके वेलोसिटी में क्या आता है, चेंजेज आता है। यानी पुश और पुल करने पे ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में क्या आना चाहिए, चेंजेज आना चाहिए। आपको एक एनिमेशन के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट कैसे मोशन कर रहा है, किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक कैसे जा रहा है। इस ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल में आप आगे देखोगे कि एक बार में तो पुश किया जा रहा था, अभी क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि फोर्स आपका क्या है, पुश और पुल होता है। पुश या पुल, या तो ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हो, पुश करते हो या तो पुल करते हो। तो ये फोर्स का एक बेसिक सा डिफिनीशन था और फोर्स अप्लाई कैसे होता है, पुश या पुल करने पे, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अभी हमने क्या कहा है कि फोर्स जो है मास, फोर्स का फार्मूला याद कर लेंगे। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स को F से डिनोट करते हैं, मास को M से, एक्सेलरेशन को A से। तो इसलिए फार्मूला बन जाता है F इक्वल टू ma। क्या बन गया, F इक्वल टू ma। फार्मूला याद रखेंगे, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी F इक्वल टू ma। ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि फोर्स का SI यूनिट क्या होता है। तो फोर्स का दो SI यूनिट होता है, पहला तो न्यूटन होता है, पहला क्या होता है, न्यूटन। दूसरा होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे आया, मास का आपका kg हो गया और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए या तो न्यूटन आप बोलोगे या तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके SI यूनिट हैं फोर्स के, न्यूटन और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं कि फोर्स के कुछ एग्जाम्पल की बात कर लें कि फोर्स में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है। देखिए यहाँ पे फोर्स का एग्जाम्पल दिया गया। पहला कह रहा है टू ओपन अ डोर आइदर वी पुल और पुश इट। हमें कोई भी दरवाज़ा अगर खोलना है, ओपन करना है, तो या तो दरवाजे को हम पुश करेंगे, पुश करने वाला सिस्टम होगा, या तो हम उसे क्या करते हैं, पुल करते हैं। तो यहाँ भी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। आगे है टू कैरी एनी ऑब्जेक्ट आइदर वी पुल और पुश इट। सेम वही अभी जो आपके फोर्स में एग्जांपल मैंने वो दिखाया, ऑब्जेक्ट को कैसे ले जा रहा था, यहाँ पे एक बार फिर से मैं दिखा दूंगा कि क्या हो रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए या तो हम उसे पुश करते हैं या तो उसे पुल करते हैं। यहाँ पे अभी लगा दिया जाएगा, उसे एनिमेटेड में आप देख सकते हो। तो ये दो एग्जाम्पल हैं कि डोर कैसे खोल रहा है और आपका कोई ऑब्जेक्ट को कैरी कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली फोर्स क्या हो गया, पुश और पुल, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल करते हैं, उसी का जो इफेक्ट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो हमने अभी देखा कि एग्जाम्पल कुछ फोर्स का। अब देखते हैं कि फोर्स हमारे लाइफ में, यानी फोर्स ऑब्जेक्ट
पे क्या इफेक्ट क्या क्या डालता है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी फोर्स क्या क्या इफेक्ट कर सकता है। सबसे पहला इफेक्ट, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कह रहा है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। इसको चलिए एनिमेशन के द्वारा देखते हैं कि कैसे फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये पहला, ये कोई लड़का है जो फुटबॉल को किक कर रहा है, तो जैसे ही फुटबॉल यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे जैसे ही आ रहा है ये रोक के फिर जाके यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो फोर्स क्या कर रहा है, ये जब जा रहा है मोशन में, अभी फुटबॉल ये जब मूव करते हुए यहाँ तक जा रहा है तो मोशन में है, लेकिन फिर यहाँ पे रोक रहा है तब जाके फिर किक कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ से दो चीज़ें समझ सकते हो कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर रहा है और उसे क्या कर रहा है, मोशन भी प्रदान कर रहा है। तो पहला इफेक्ट ये है कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि दूसरा इफेक्ट क्या है। दूसरा इफेक्ट आपका है, कह रहा है फोर्स कैन बी चेंज डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें समझना है। पहला सिंपल सा क्या था कि फोर्स है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, मैंने अभी दिखाया एनिमेशन में। फिर यहाँ पे कह रहा है कि फोर्स कैन बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अभी उसी सेम एग्जांपल से हम समझते हैं कि कैसे फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। आप यहाँ इस एग्जांपल में देख सकते हो, ये किक कर रहा है, ये मोशन में है कि नहीं, फुटबॉल ये मोशन में रह रहा है, लेकिन फिर दूसरा व्यक्ति किक कर दे रहा है, मतलब दूसरा पर्सन है, दूसरा बॉय है जो किक कर रहा है, इधर चला जा रहा है, ये किक कर रहा है तो इधर चला जा रहा है। तो आप यहाँ से सिंपली समझ सकते हो कि ये जो फुटबॉल है मोशन में रह रहा है, ठीक है, लेकिन किक करके इसके डायरेक्शन को हम क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। ऐसे ही आप समझ सकते हो कि एक कोई बाइसिकल हम चलाते हैं तो उसके जो हैंडल होता है, हैंडल को मूव करके उसके डायरेक्शन को हम चाहें इधर उधर क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। तो इसलिए फोर्स क्या करता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। फोर्स का जो तीसरा इफेक्ट है, कह रहा है फोर्स कैन बी चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब मोशन में है, मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब मोशन में, तो इस पर हम ज़्यादा फोर्स लगा के इसके स्पीड को क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट में, अभी बॉल ही आता है, बॉल आप जब बैट से मारते हो तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ी से चली जाती है। तो ये सिंपल सा है तीसरा, ये कि फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। अगर अगला इफेक्ट देखें जो फोर्थ नंबर पे है, कह रहा है फोर्स कैन बी चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ ऑब्जेक्ट। तो ये अगर आप इसका एग्जांपल समझो, क्या कह रहा है, फोर्स कैन बी चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लो यहाँ पे हम एक बैलून लिए हैं, ठीक है, इधर से भी एक व्यक्ति फोर्स लगा रहा है और इस डायरेक्शन भी फोर्स लगा रहा है, ये आपका बैलून है, ठीक है। बैलून जब इधर से फोर्स लगाते जाइए, एक टाइम ऐसा आएगा ये क्या कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो ब्लास्ट कर गया तो इसका शेप भी बदल गया और क्या बदल गया, साइज भी बदल गया। तो ये सिंपल से दो तीन थे, एक बार तीनों रिवाइज मैं कर दो रहा हूँ। पहला इफेक्ट आपका क्या था, इट कैन बी मूविंग स्टॉप ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूव कर रहा है, चल रहा है, तो फोर्स क्या कर सकता है, उसे रोक सकता है। अगला आपका क्या है, दूसरा कह रहा है कि फोर्स कैन बी चेंज डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तीसरा इफेक्ट फोर्स का है, फोर्स कैन बी चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी ज़्यादा फोर्स लगा के हम ऑब्जेक्ट के स्पीड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट जो है फोर्थ नंबर पे, फोर्स कैन बी चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी शेप एंड साइज, बैलून का भी एग्जाम्पल बताए हैं कि दोनों तरफ से अगर फोर्स लगाएंगे बैलून ब्लास्ट कर जाएगा तो शेप और साइज दोनों बदल जाएगा। तो ये था इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है फोर्सेस आर। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फोर्स, वैसे तो कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स दो तरह के होते हैं, लेकिन आपको क्लास 9th लेवल में पढ़ना है कि दो प्रकार के फोर्सेस आर मेनली टू टाइप्स। पहला पढ़ना है बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, और फिर दूसरा क्या पढ़ना है कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। यानी आपको 9th लेवल में यही दो प्रकार के फोर्सेस पढ़ना है, बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। एक एक कर का एग्जाम्पल देखेंगे, उनका डेफिनेशन देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ समझ रहे हैं कि बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं।
देखो बैलेंस फोर्सेस यानी दो फोर्स जब अप्लाई हो रहा है, डिफिनीशन अगर समझे, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो इट इज़ कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। रिजल्टेंट फोर्सेस को याद करेंगे, नेट फोर्सेस भी कहते हैं। क्या याद रखेंगे? रिजल्टेंट फोर्स जब कहेगा या नेट फोर्स कहेगा, दोनों का मतलब सेम है। तो याद रखेंगे जब दो फोर्सेस या दो से अधिक फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स जो होगा अगर जीरो है तो उसे हम क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स कहेंगे। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो इट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। अब इसका मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ पे हम समझते हैं कि बैलेंस फोर्स कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रोप लिया गया है। रोप को इधर से 3% इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और इधर से 3% अपने डायरेक्शन में। दोनों कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है? 300 न्यूटन का यहाँ फोर्स लग रहा है और 300 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो अगर देखें तो रिजल्टेंट फोर्स इसका अगर ओवरऑल बात करें तो 0 न्यूटन आएगा। कितना आएगा? 0 न्यूटन। कैसे आएगा? अगर कोई फोर्स लेफ़्ट टू राइट लगता है तो पॉजिटिव होता है। याद रखेंगे, कोई फोर्स लेफ़्ट टू राइट लगता है तो पॉजिटिव लेते हैं, और अगर राइट टू लेफ़्ट लग रहा है तो क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। तो प्लस का 300 माइनस का 300 क्या आ गया? रिजल्टेंट फोर्स आपका यहाँ पे नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया? 0 न्यूटन आ गया, क्योंकि यहाँ भी 3 न्यूटन का फोर्स 300 न्यूटन का है और इधर भी 300 न्यूटन का ही है। तो इस तरह से फोर्स अगर कोई वर्क करता है जहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है तो वहाँ पे हम कहते हैं कि ये क्या है? बैलेंस्ड फोर्स है। क्या है? बैलेंस्ड फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो 0 होता है। अगला पॉइंट है जो दूसरा काइंड था, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस इज ग्रेटर देन 0 इट इज़ कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब क्या कह रहा है कि अगर दो फोर्सेस या दो से अधिक फोर्सेस का जो अप्लाई फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स अगर 0 से अधिक है तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। चलिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जितना भी एग्जांपल आप देख सकते हो, एक रस्सी है, एक व्यक्ति जो 50 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है और दूसरा व्यक्ति है जो इस डायरेक्शन में फोर्स को लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में। तो क्या ये रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ये आ जाएगा 20 न्यूटन। कितना आएगा डिफरेंट? 20 न्यूटन। तो ये अनबैलेंस फोर्स है। ये देख रहे हैं, एक बर्ड है जो ऊपर के डायरेक्शन में 60 न्यूटन का फोर्स लगा रही है और नीचे आने की डायरेक्शन में 25 न्यूटन का। तो यहाँ भी अनबैलेंस फोर्सेस हैं। इसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इधर 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इधर दो फोर्सेस लगे हैं, एक 4 न्यूटन का, एक 4 न्यूटन का। तो इसका भी रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है। तो इस तरह के फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? इस तरह के फोर्सेस को कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। यहाँ पे आप देख सकते हो रॉकेट में भी, यहाँ भी आप देख सकते हो, एक छोटा सा बेचारा चूहा है और ये बड़ी सी हाथी है। अब ये बताइए, ये हाथी जब इस पे आएगी तो इस चूहे का क्या दशा होगा? आसमान में उड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है और इसका वेट क्या है? बहुत कम है। तो इस तरह के फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी टॉपिक अच्छे से समझ आ गई होगी कि फोर्स क्या होता है, फोर्स का इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे रियल लाइफ में, और फिर कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं, बैलेंस फोर्स और दूसरा क्या था? अनबैलेंस फोर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।